अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, जैसा कि हम डिस्कस कर रहे हैं अबाउट डिफरेंट टॉपिक्स ऑफ केमिस्ट्री, जिसमें मैंने आपको बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स बताए हैं अबाउट केमिस्ट्री। कॉन्सेप्चुअल टॉपिक्स फर्स्ट ईयर के कराए हैं और आप केमिस्ट्री विद इम्तियाज़ मरी जो है ये चैनल का नाम है। आज हम जो कॉन्सेप्चुअल बात करेंगे वो है आपके पास डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको न्यू नोटिफिकेशंस मिल सकें और आप बहुत ज़्यादा आसानी से केमिस्ट्री को जो है लर्न कर सकें। तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम का क्रेडिट जो है 1897 में सर जे थॉमसन को जाता है। तो इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय इन 1897 बाय सर जे थॉमसन। देखिए इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के लिए जो एक्सपेरिमेंट किया गया, दैट एक्सपेरिमेंट इज क्रूक्स ट्यूब और डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी क्रूक्स ट्यूब एक्सपेरिमेंट या डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट के थ्रू की गई। ये आपको ट्यूब नजर आ रहा है, तो इस ट्यूब को हम बोलते हैं क्रूक्स ट्यूब और डिस्चार्ज ट्यूब। इस ट्यूब पे पहले काम जो है एक इंस्ट्रूमेंट मेकर था सर हेनरिच गेसलर, उसने किया। बाद में इस ट्यूब को कंप्लीट करने वाला जो साइंटिस्ट है वो सर क्रूक है, तो इसी वजह से सर क्रूक के नाम से इसको क्रूक्स ट्यूब बोलते हैं। तो इस पे एक एक्सपेरिमेंट किया गया और इस एक्सपेरिमेंट के बाद इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी का क्रेडिट सर जे थॉमसन को जाता है। तो सर जे थॉमसन ने सबसे पहले क्या किया कि क्रूक्स ट्यूब में डिफरेंट गैसेस फिल की। सर ने क्रूक्स ट्यूब के अंदर डिफरेंट गैसेस फिल की है और आपको ये नजर आ रहा है कि ऑल गैसेस आर इनर्ट। तो क्रूक्स ट्यूब के अंदर सर ने इनर्ट गैसेस फिल की और ये गैसेस जो है बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर पे फिल की गई। अभी एक बात आपको ये भी याद करके बताऊं कि सर का जो मेन थीम है वो ये नहीं था कि आज मैं इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर करने जा रहा हूँ, लेकिन मेन थीम जो है इस एक्सपेरिमेंट का वो ये था कि सर देखना चाह रहा था कि गैसेस आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी आर नॉट। गैसेस से बिजली पास हो सकती है या नहीं हो सकती, इसलिए उन्होंने क्रूक्स ट्यूब लिया, इसमें हाई प्रेशर पे इनर्ट गैसेस फिल की और उसके बाद सर ने अपना एक्सपेरिमेंट क्या किया, स्टार्ट किया। सबसे पहले कि इनर्ट गैसेस की फिलिंग इसलिए की गई क्योंकि अगर हम यहाँ रिएक्टिव गैसेस लेते तो ये आपस में रिएक्शन कर लेते, कोई और चीज मिल जाती और सर को कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं मिलता। इसी वजह से सर ने यहाँ पे जो फिलिंग की दैट ऑफ इनर्ट गैसेस, ताकि वो एक दूसरे के साथ रिएक्शन ना करें। तो अभी देखें ये क्रूक्स ट्यूब है, इसको हमने कनेक्ट किया बैटरी से। ये पॉजिटिव टर्मिनल है जिसको आप एनोड बोलते हैं, दिस इज नेगेटिव टर्मिनल जिसको आप क्या बोलते हैं, कैथोड बोलते हैं। ये आपके पास वैक्यूम ट्यूब है और वैक्यूम ट्यूब का काम होता है तो रेड्यूस प्रेशर। तो वैक्यूम ट्यूब का काम क्या है, तो रेड्यूस द प्रेशर। अभी देखिए सर ने अपना एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया। तो इस एक्सपेरिमेंट में पहले सर ने क्या किया बेटा कि हाई प्रेशर पे ट्यूब के अंदर गैसेस फिल की और फिल करने के बाद हाई वोल्टेज मींस इस ट्यूब में बैटरी के थ्रू 10,000 वोल्ट करंट अप्लाई किया। तो सर ने देखा कि जैसे ही प्रेशर अप्लाई किया गया, हाई वोल्टेज अप्लाई किया गया, तो हाई प्रेशर पे जब 10,000 वोल्ट करंट अप्लाई किया गया तो सर ने ये देखा कि नो चेंज ऑब्जर्व्ड इन द ट्यूब। मींस हाई प्रेशर पे भी गैस में जो है करंट अप्लाई करने के बाद कोई भी चेंज नजर नहीं आए। उसके बाद भी सर ने अपना एक्सपेरिमेंट कंटिन्यू किया और कुछ गैसेस जो है वैक्यूम ट्यूब के थ्रू बाहर निकाली।
जाहिर सी बात है गैसेस बाहर निकलेंगी तो गैसेस के कोलेंस कम होंगे, जब कोलेंस कम होंगे तो प्रेशर रेड्यूस हो जाएगा। इसी वजह से सर ने फर्दर गैसेस को निकाला तो यहाँ पे जो नॉर्मल प्रेशर आ गया मीन्स प्रेशर को रेड्यूस किया अप टू 760 टार, हाई प्रेशर से नॉर्मल प्रेशर 760 टार तक। उसके बाद उसने वहाँ पे 10,000 वोल्ट करंट अप्लाई किया, लेकिन फिर भी देखा कि ट्यूब के अंदर कोई लीकेज ऑब्जर्व नहीं हुई। अभी देखिए सर अपना एक्सपेरिमेंट कंटिन्यू करते जा रहा है और उसके बाद उसने फिर क्या किया कि कुछ गैसेस और भी बाहर निकाली। अब जब और भी गैसेस को निकाला तो जाहिर सी बात है और भी प्रेशर रिड्यूस हो गया और प्रेशर को रिड्यूस करके उसने 10 टार रखा और 10 टार, तो उसके बाद देखिए मेरा प्रेशर और भी रिड्यूस किया, अभी लो प्रेशर रखा है 10 टार। इसके बाद भी क्या हुआ कि एक मरतबा फिर सर ने हाई वोल्टेज अप्लाई किया, 10,000 वोल्ट करंट अप्लाई किया, तो इस प्रेशर पे मीन्स 10 टार पे सर ने देखा कि सडनली ब्लैक स्पॉट्स अपीयर हो रहे हैं एट कैथोड। कैथोड पे कुछ क्या हो रहे थे, ब्लैक स्पॉट्स अपीयर हो रहे थे। अभी देखिए सर ने देखा कि शायद अभी कुछ कंडक्टेंस हो रही है जिसकी वजह से 10 टार पे क्या हो रहा है कि कैथोड के पास ब्लैक स्पॉट्स अपीयर हो रहे हैं। लेकिन सर ने फिर भी अपने एक्सपेरिमेंट को कंटिन्यू रखा और भी गैसेस बाहर निकाली ताकि प्रेशर रिड्यूस हो जाए। जब और भी प्रेशर गैसेस को बाहर निकाला तो अभी देखिए ये जो प्रेशर है उसको रिड्यूस करके 0.01 टार रखा। अभी ये लो प्रेशर पे एक मरतबा फिर जब 10,000 वोल्ट करंट अप्लाई किया गया तो सर ने देखा कि सडनली इस ट्यूब के अंदर गिलो पैदा हो गई या इसमें फ्लोरेसेंस या ट्यूब के अंदर क्या पैदा हो रही थी, गिलो प्रोड्यूस हो रही थी और सारा ट्यूब जो है डिफरेंट कलर के साथ चमकने लगा, उसमें गिलो पैदा होने लगा। तो ये किस प्रेशर पे होता है, 0.01 टार पे। तो सर ने ऑब्जर्व ये भी किया कि ट्यूब में जो 0.01 टार पे जो गिलो पैदा हो रही है या शाइनिंग पैदा हो रही है, द कलर ऑफ गिलो, यहाँ ये जो कलर यहाँ पे पैदा हो रहे हैं डिफरेंट कलर्स, दिस डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ गैस। तो जो डिफरेंट कलर्स ट्यूब के अंदर पैदा हो रहे थे वो डिपेंड कर रहे थे किसके ऊपर, नेचर ऑफ गैस के ऊपर। अभी देखिए उसके बाद भी सर ने अपना एक्सपेरिमेंट जो है कंटिन्यू रखा और फर्दर गैसेस भी निकाले और जब फर्दर गैसेस निकाली तो और भी प्रेशर रिड्यूस कर दिया मीन 0.001 टार। तो उसके बाद जब 10,000 वोल्ट करंट अप्लाई किया तो अभी सर ने एक चीज़ ऑफर की कि ब्लू कलर की लाइन्स अपीयर हुई जो कैथोड से ट्रेवल कर रही थी एनोड की तरफ और इन लाइन्स को सर ने नाम दे दिया कैथोड रेज। तो इसी तरह सर ने बिल्कुल रिड्यूस प्रेशर पे, बिल्कुल लो प्रेशर पे जब 10,000 वोल्ट करंट अप्लाई किया तो आपने देखा ब्लू कलर की लाइन अपीयर हो रही है वो ट्रेवल फ्रॉम कैथोड टू एनोड। इसी वजह से सर ने इनका नाम रख दिया कैथोड रेज बिकॉज दे प्रोड्यूस फ्रॉम द कैथोड। अभी देखिए इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू सर ने जो डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस की उसमें पहली बात जो आपको पता होनी चाहिए कि गैसेस जो है, गैसेस हाई प्रेशर पे कंडक्टेंस नहीं करती। गैसेस जो हैं वो हाई प्रेशर पे कंडक्टेंस नहीं करती। गैसेस कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी एट रिड्यूस प्रेशर और लो प्रेशर। तो अगर आपको ऐसा एमसीक्यूएस आ जाए कि गैसेस कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी एट हाई प्रेशर, एट नॉर्मल प्रेशर या एट रिड्यूस प्रेशर और लो प्रेशर, तो हम कहेंगे कि गैसेस जो है कंडक्ट करती हैं इलेक्ट्रिसिटी एट नॉर्मल प्रेशर सो एट रिड्यूस प्रेशर और लो प्रेशर। तो ये एक्सपेरिमेंट था क्रूक्स ट्यूब एक्सपेरिमेंट जिसके थ्रू इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी आ गई। अभी देखिए आपको ये समझ में आ गया होगा
वरना आप कमेंट में या पूछ भी सकते हैं। अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इन कॉन्सेप्ट्स को कि हाई प्रेशर पे कंडक्टेंस क्यों नहीं हुई, हाई प्रेशर पे ट्यूब में चेंज क्यों नहीं आई, नॉर्मल प्रेशर में पे क्यों नहीं आ रही, ब्लैक स्पॉट्स क्यों अपीयर हो रहे हैं, ट्यूब के अंदर जो ग्लो पैदा हो रहा है या फ्लोरिसेंस पैदा हो रही है, डिफरेंट कलर्स रेडियस प्रेशर पे पैदा हो रही हैं, तो क्यों हो रही हैं, वो नेचर ऑफ गैस पे कैसे डिपेंड करती हैं। और ये भी हम डिस्कस करेंगे कि ये ब्लू लाइन्स थे सडनली ट्यूब के अंदर कैसे पैदा हुए, इनकी प्रोडक्शन कैसे हुई, और फाइनली जो ये कैथोड रेज थे इनको कैसे डिटरमाइन किया गया कि ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इसी तरह आपको और भी जो है नॉलेजफुल वीडियोस मिलती रहेंगी। थैंक यू वेरी मच।